प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है उसके बारे में पढ़ा, और आज हम क्या है राजस्थान में लोकायुक्त जो है, ओम्बुड्समैन जो है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जनसाधारण को स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देने के लिए राजस्थान में क्या है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा क्या है इस लोकायुक्त संस्था का स्थापना की गई है या इस पद का सृजन किया गया है। और लोकायुक्त जो है वो विधि द्वारा स्थापित ऐसी संस्था है जो मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, राज्य सरकार के लोक सेवकों तथा स्थानीय संस्थाओं के कार्मिकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों की क्या है ये सुनवाई करता है। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के हस्ताक्षर और मुहर से क्या है युक्त वारंट के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, और राज्यपाल द्वारा ही लोकायुक्त को शपथ दिलवाई जाती है। राज्य में लोकायुक्त का स्तर जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कुछ प्रतिबंध भी हैं, जिसमें क्या है लोकायुक्त का सांसद या विधायक होना, किसी लाभ के पद पर होना, राजनीतिक दलों से जुड़ा होना या किसी प्रकार से व्यापार से जुड़ा होना, ये चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर इस प्रकार का कुछ है तो वो व्यक्ति क्या है लोकायुक्त पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की सिफारिश और विधानसभा के विपक्ष के नेता की सहमति से क्या है लोकायुक्त का चयन होता है। ये कमेटी है, चयन समिति है। और राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त जो हैं वो ID दुआ थे, और प्रथम लोकायुक्त जो हैं वो श्री KPU मेनन थे। राज्य सतर्कता आयुक्त को 5 वर्ष के लिए उप लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात हम इसका संगठनात्मक ढांचा देखते हैं थोड़ा सा। लोकायुक्त संस्था के कार्यों को क्या है सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या है प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारी भी कार्यरत रहते हैं इसमें। राज्य में लोकायुक्त कार्यालय या सचिवालय में एक सचिव, एक उप सचिव, सहायक सचिव, ये इस प्रकार से होते हैं पद कुछ। और सचिव जो पद है उस पर नियुक्ति लोकायुक्त द्वारा IAS अथवा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग से, और जो उप सचिव है उस पर RAS या राजस्थान शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों से की जाती है। लोकायुक्त जो सचिवालय है उसको 5 शाखाओं में क्या है बांटा गया है। एक स्वागत कक्ष है, एक संस्थापना शाखा है, एक लेखा शाखा है, एक पुस्तकालय शाखा है, और एक क्या है परिवाद शाखा है। और इसका जो सचिवालय है लोकायुक्त का वो क्या है जयपुर में स्थित है। और इसके अलावा कुछ अधीनस्थ कार्मिक भी कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति क्या है आवश्यकता अनुसार की जाती है। और लोकायुक्त का जो कार्यालय है उसको राज्य के जो कार्मिक विभाग है हमारा, उससे क्या है इसको क्या है प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं लोकायुक्त हैं उसके क्या कार्य हैं, फंक्शंस क्या हैं। राज्य लोकायुक्त संस्था को मंत्रियों तथा राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी लोक सेवक लोकायुक्त से शिकायत नहीं कर सकता। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकायुक्त के पास निम्नलिखित कार्य हैं। मंत्रियों तथा राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की प्राप्ति और उनका पंजीकरण करना, प्राप्त शिकायतों चाहे वो डाक से प्राप्त हो चाहे उसको व्यक्तिगत दे दे उसकी निष्पक्ष जांच करना, और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मामले को क्या है सलटाना होता है, और सक्षम अधिकारी को क्या अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा करनी होती है। दुर्भावनावश की गई शिकायतों के क्रम में क्या है शिकायतकर्ता को दंडित भी करना होता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए स्वयं की पहल पर किसी प्रकरण में क्या है जांच भी प्रारंभ कर सकता है। ये लोकायुक्त सचिवालय के कार्मिक व वित्तीय प्रशासन को क्या है ये संचालित भी करता है। अब हम इसके कार्यक्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। लोकायुक्त राज्य के मंत्रियों, लोक सेवकों, जिला परिषदों के प्रमुखों, उप प्रमुखों, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर पालिका व नगर परिषद जो हैं उनके अध्यक्षों, और नगर निगम के महापौर, उप महापौर,
और उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका के, कर्मचारी हैं, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत गठित जो स्थायी समितियों के अध्यक्ष हैं, यूआईटी के अध्यक्ष हैं, नगर विकास न्यास जिसको बोलते हैं, निगम और मंडलों के अधिकारियों और कर्मचारियों जिनमें उनके अध्यक्ष भी शामिल है के अलावा सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्य कर्मचारी द्वारा अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने के लिए लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट साधनों से प्रेरित होने और लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार, सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है। लेकिन इसको क्या है, निम्न मामलों में क्या है, जांच करने का अधिकार नहीं है। जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड ख में परिभाषित कोई न्यायिक सेवा का मेंबर जो है उसके विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता। भारत में किसी भी न्यायालय का कोई अधिकारी अथवा सेवक हो, महालेखाकार राजस्थान है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, इनके विरुद्ध नहीं कर सकता ये जांच। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी वर्ग का कोई मेंबर, सरपंच, पंच और विधायक, इनके विरुद्ध क्या है, लोकायुक्त जो है वो जांच नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं शिकायत की करने की क्या प्रक्रिया है। राज्य का कोई भी व्यक्ति जो स्वयं लोक सेवक न हो, यानी कर्मचारी, शिकायत नहीं कर सकता। लोकायुक्त के कार्यालय में किसी मंत्री और पदाधिकारी के विरुद्ध संबंधित लोक सेवक राज्य सेवा में हो व सेवानिवृत्त न हुआ हो तो लोक सेवा सचिवालय के सचिव को अपनी शिकायतें स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। परंतु उन शिकायतों की जांच नहीं हो सकेगी यदि वह शिकायत उस तारीख के 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात हो। यानी 5 साल पुरानी जो शिकायत है उसकी जांच नहीं होती। जिसकी कि उस कार्रवाई जिसके द्वारा विरुद्ध शिकायत की गई है या किया जाना अभिकथित है। प्रेस रिपोर्ट अथवा स्वविवेक से भी क्या है, ये संज्ञान ले सकता है। इसके पश्चात हम इसकी क्या है, शक्तियों को देखते हैं। लोकायुक्त को निम्न शक्तियां प्राप्त है। लोकायुक्त के द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति से जो उनकी राय से क्या जांच पड़ताल संबंधी सूचना देने या संबंधित कागजात प्रस्तुत करने में समर्थ है, उसे सूचना देने या कागजात प्रस्तुत करने के लिए क्या है वो बुला सकता है। यानी कागज पत्र जो आवश्यक है या कोई सूचना आवश्यक है तो उसके लिए है किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को ये क्या है बुला सकता है जो उस शिकायत से रिलेटेड है। दूसरी शक्ति है कि शिकायतों की जांच पड़ताल के संबंध में लोकायुक्त को क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी है 1908 के अंतर्गत क्या है सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त है। उसके अंतर्गत वो क्या है किसी व्यक्ति को बुला सकता है, उसके शपथ पर बयान ले सकता है, उसको दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, उस पर कार्यवाही की आज्ञा दे सकता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ले सकता है, किसी भी न्यायालय कार्यालय से किसी अभिलेख की प्रति उसकी प्रतिलिपि क्या है यह ऑफिस से प्राप्त कर सकता है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत क्या है प्राप्त हैं। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। इसके बाद कुछ अन्य बिंदु भी हैं लोकायुक्त के संबंध में, जैसे प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहती है इसकी। लोकायुक्त क्या है, दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसलिए लोकायुक्त जो है लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की क्या है गहन जांच करता है और विषय की सच्चाई की तह तक क्या पहुंचने का प्रयास करता है। परीक्षण के पश्चात यदि शिकायत में लगाए गए आरोप अधिक स्पष्ट न हो तो उसमें लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने के आदेश भी क्या है ये दे सकता है। और यदि मामला पहली दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किए जाने का प्रतीत हो तो उसमें प्रारंभिक जांच किए जाने के आदेश दे सकता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिवादी यानी शिकायतकर्ता को उसके निरीक्षण करने के आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट व परिवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का लोकायुक्त के द्वारा परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के पश्चात यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाए तो शिकायत को क्या है नस्तीबद्ध यानी उसको क्या बंद कर दिया जाता है। और यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो उसके संबंध में या तो लोकायुक्त स्तर पर प्रारंभिक जांच की जाती है
या सीधे ही अन्वेषण किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। तो लोक सेवक जो है, जिसके विरुद्ध शिकायत आई है, उसको भी क्या है, अन्वेषण के दौरान अपना पक्ष रखने, व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया जाता है और साक्षियों के प्रति परीक्षण का अवसर भी दिया जाता है। और अन्वेषण के पश्चात यदि लगाए गए आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध पाए जाने योग्य नहीं पाए जाते हैं तो अन्वेषण को बंद करके प्रकरण को क्या है, नस्तीबद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें ये बताया गया है। इसमें एक और चीज़ भी बताई गई है, यदि शिकायत मिथ्या हो, आधारहीन हो, तो लोक सेवक को क्या है, शिकायतकर्ता को अभियोजित करने की अनुमति दी जाती है, यानी वो क्या उसके खिलाफ केस कर सकता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके पश्चात इसका वार्षिक प्रतिवेदन भी, रिपोर्ट भी बनाई जाती है। प्राप्त शिकायतें और निराकरण के संबंध में की गई जो कार्रवाई है उससे संबंधित एक एनुअल रिपोर्ट होती है, वो राज्यपाल को क्या है, अवगत कराते हुए प्रतिवर्ष क्या है, राज्यपाल को पेश की जाती है। और राज्यपाल क्या है, इसको फिर बाद में वार्षिक प्रतिवेदन और जो विशेष प्रतिवेदन है उसको राज्य विधानसभा के पटल पर क्या है, प्रस्तुत करवाते हैं। एक और बिंदु है, अपमान करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकता है। अवमानना जो होती है, लोकायुक्त के द्वारा शिकायत के संबंध में की जा रही जांच पड़ताल के दौरान कोई व्यक्ति लोकायुक्त का अपमान करता है, उसके कार्य में बाधा डालता है, तो उसे उसके दोषी सिद्ध होने पर 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे शब्दों अथवा विवरण को प्रकट करना या प्रकाशित करना अपराध है जो लोकायुक्त की अपकीर्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सजा हो सकती है। इस प्रकार जनसाधारण में विश्वास और संतोष की भावना में अभिवृद्धि करने, स्वच्छ, ईमानदार व सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिए मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को स्वतंत्र व निष्पक्षता से देखने, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण व आवश्यक अभिकरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने लोकायुक्त के बारे में आज पढ़ा।